भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को वरुथिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताया। अब आप कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। तो आप मुझे कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सुख सौभाग्य देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, अंत में मोक्ष पद को प्रदान करती है। इसकी महात्म कथा मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट करके पास के एक जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए
और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देख करके भगवान श्रीहरि विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा नगरी जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके मेरे वाराह स्वरूप की, वाराह अवतार की पूजा अर्चना करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान श्री हरि की आज्ञा को मान करके राजा मानधाता ने मथुरा नगरी जाकर के श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, वाराह स्वरूप भगवान का पूजन अर्चन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग लोक को चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैशाख मास सबसे बड़ा व्रत होता है और वैशाख के महीने में जो एकादशियां आती है वो भी अपने आप में बड़ी मानी जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को सहज ही मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख को भोग करके परलोक में स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिल का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों ही बराबर फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन हरण कर लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन रहित होकर के कोई कार्य करते हैं उनके पुण्यों का क्षय होता है और जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत को करने से, इस महात्म को, इस कथा को सुनने से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी कहीं अधिक बताया गया है। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरि